अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 26वीं कड़ी। पिछले अंक तक हम देख चुके हैं, सची देवी जब इंद्र से मिलने के लिए गई थी, तब इंद्र सची देवी को एक उपाय बताते हैं और उस उपाय पर कार्य करने के लिए कहते हैं। इंद्र से मिलने के बाद सची देवी स्वर्ग लोक में आकर अपेक्षा करती है सुअवसर के लिए, जब नहुस के साथ एकांत में साक्षात किया जा सकता है। ऐसा अवसर आने पर वो नहुस से मिलने के लिए जाती है। सची देवी का श्रृंगार मधुर रूप को प्रत्यक्ष करके नहुस विगलित होकर बोल पड़ते हैं, देवी तुम शिक्षा से आई हो, बोलो तुम्हारा क्या अभिष्ट है, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। सची देवी कहती हैं, हे महाराज, आपसे मेरा कुछ भी याचना नहीं है, अपितु एक प्रार्थना लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। महाराज, आप मुझे कुछ समय दिए थे, उस समय काल समाप्त हो रहा है। अब मैं निश्चित कर ली हूँ आपको मेरे पति के पद पर वरण करने के लिए। आपको मैं अपना पति के पद पर वरण करूंगी, परंतु मेरे मन में एक अभिलाषा है। उस अभिलाषा में ही मेरा आपके प्रति प्रेम निहित है। आप अगर मेरा उस अभिलाषा को पूरा करते हैं तो मैं सदा के लिए आपके चरण का दासी बनकर रहूंगी। नहु सोचने लगा, तीनों भुवन जिसका अधिकार में है, उसके लिए इंद्राणी को अदेय क्या हो सकता है। गर्व और अहंकार से नहुस बोला, बोलो देवी, तुम अपना अभिलाषा को व्यक्त करो, मेरे लिए तुम्हें ना देने वाला कुछ भी नहीं है। इंद्राणी अपने कौशल को सफल होते देखकर अपना पति इंद्र को भी तुच्छ करके बोली, हे देवराज, मेरे पति के पास ऐरावत गज उच्च सवा अस जो संसार के श्रेष्ठ वाहनों में माना जाता है, उस पर आरोहण कर मैं भ्रमण सुख प्राप्त की थी, परंतु ये सभी पुरातन हो गया है। मैं मेरे होने वाले पति को ऐसा वाहन में आरूढ़ देखना चाहती हूँ जो कि और किसी के पास ना हो। ये बात सुनकर नहुस को लगा कि इंद्राणी उसके लिए मन में कितना उच्च विचार रखती है, ना जाने सची के मन में क्या है। इंद्राणी सची नहुस के मन की भावना को पढ़ ली और बोली, मैं चाहती हूँ मेरा प्रियतम मुझे वरण करने के लिए पालकी में आरूढ़ होकर आए और उस पालकी को अपने कंधे पे ढोकर लाएंगे देवासुर के पूज्यतम महर्षिगण। बलदर्पित कामुक नहुस पीछे न हट जाए, इसके लिए इंद्राणी अपने स्वर में मादकता भरकर उद्दीप्त करने वाले भंगिमा से बोली, महाराज, जनमानस आपको देवताओं और असुरों के समकक्ष समझे, यह मेरे सहन में नहीं हो सकता है। आप देवताओं या असुरों जिसके प्रति दृष्टि स्थापित कर देते हैं, उनका शक्ति आप में संचारित हो जाता है। आप उन लोगों से बहुत ऊपर में हैं, कोई आपके समक्ष खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्तित्व अन्य देवताओं की तरह साधारण वाहन में सवार होकर आए, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं दूसरों के साथ आपको एक आसन पर नहीं देख सकती हूँ, इसलिए आप पालकी में सवार होकर ही बरमाला
पहनने के लिए आइएगा। सची के भाव भंगिमा और बातों से नहुस अपने आप को खो दिए। बोले, तुम ही हो देवी जिसके मस्तिष्क के ऐसा अपूर्व वाहन की अवधारणा प्रकट हो सकता है। तुम जो बोली हो वो मुझे बहुत पसंद आया है। कोई पशु नहीं, कोई रथ नहीं, मैं पालकी में ही बैठकर आऊंगा और उस पालकी को ऋषियों ने ढोकर लाएंगे। तुम चिंता मत करो इंद्राणी। समय आने पर सप्तर्षिगण आकर मेरे पालकी को उठाएंगे। इस तरह नहुस को उत्तेजित कर अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करने में ही इंद्र का कौशल निहित था, क्योंकि व्यक्ति अति अहंकारी बलदर्पी होकर कामुक भावना से प्रेरित होकर अपना ज्ञान बुद्धि विवेक धर्म सब कुछ भूल जाता है और ऐसा अनुचित कार्य को करता है जो बुद्धि विवेक वाले मनुष्य किसी भी अवस्था में नहीं करेगा। इस प्रकार का कार्य ही अत्यंत गत्वा उसे पतन की मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार बुद्धि ज्ञान को त्याग कर अहंकार का आश्रय लेने का क्या परिणाम हुआ वो हम अगले अंक अर्थात 27वीं कड़ी में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।